बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 10। क्या नाम है बच्चों इसका? क्षेत्रमिति या मीजरेशन। बच्चों हमने इसका एक भाग पूरा कर लिया था और आशा करता हूं आपने वह भाग जरूर देखा होगा। बच्चों हमने उस भाग में क्या सीखा था कि परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, वर्ग का परिमाप और समआकृतियों का परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है। बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट 2, प्रश्नावली 10.1 के उदाहरण। अब बच्चों प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसके उदाहरण करना बहुत जरूरी है, तो सभी उदाहरणों को अपनी कॉपी में हल भी करना है और ध्यान से समझना भी है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले उदाहरण 1, अपनी किताब में जो उदाहरण 1 दिया हुआ है वो पढ़ो अपने किताब में। देखो शबाना 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार टेबल कवर के चारों ओर एक किनारी या गोटा लगाना चाहती है। एक टेबल है जिसकी आकृति क्या है बच्चों? आयताकार है, तो हमने बना लिया ये आयताकार टेबल है कोई। ठीक है बच्चों, आयताकार टेबल हो गई। ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई हमें दी हुई है कि 3 मीटर लंबाई है, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। आगे क्या हुआ कि शबाना को कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता है, इसके चारों ओर लगाना है। गोटा कहाँ लगाना है बच्चों? इस टेबल कवर के चारों ओर। तो यानी ये क्या हो गया? आयत का परिमाप हो गया। आयताकार आकृति है इसलिए आयत का परिमाप। तो जितना आयत का परिमाप होगा उतनी लंबाई का गोटा लगाना है, या कितनी लंबी किनारी चाहिए जितनी आयत की परिमाप की लंबाई आएगी। तो बच्चों सबसे पहले बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, मैंने आपको लिखाया था, नोट करवाया था। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब यहां देखो 2 की जगह तो 2 आ जाएगा। लंबाई कितनी है? लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2। तो अब सबसे पहले बताओ ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? 3 + 2 तो कितना हो जाएगा? 5। तो 2 गुना 5 तो कितना आ गया बच्चों? 10 मीटर। आयत का परिमाप आ गया 10 मीटर। अब हमें यही तो पूछा था कि कितनी लंबी किनारी की आवश्यकता है, तो हम लिखेंगे कि शबाना को 10 मीटर किनारी की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो शबाना को कितने मीटर लंबाई की आवश्यकता है? 10 मीटर किनारी की। बच्चों आया समझ में? हमें यह देखना है कि आकृति कैसी है। आयताकार आकृति है तो हमें आयत के परिमाप का सूत्र लगाना है, और जितना आयत का परिमाप आएगा उतनी ही लंबाई की किनारी आवश्यक होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? उदाहरण 1 सभी के। उदाहरण नंबर 2 देखो, एक धावक, धावक यानी दौड़ने वाला, 50 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार पार्क के चारों ओर 10 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाया बच्चों? 10 चक्कर। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो देखो एक आयताकार पार्क बनाना है, तो हमने बनाया एक आयताकार पार्क। ये आयताकार पार्क हो गया। लंबाई कितनी है बच्चों? लंबाई है 50 मीटर, तो हम लंबाई लिख देंगे 50 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी के? अब एक चक्कर में लगाई हुई दूरी क्या हो जाएगी? आयत के परिमाप के बराबर। कितनी? एक चक्कर में। और धावक कितने चक्कर लगा रहा है? 10 चक्कर। तो हम पहले तो एक चक्कर दूरी निकालेंगे, फिर उसको 10 से गुणा कर देंगे तो हमारी 10 चक्कर की दूरी आ जाएगी। तो बच्चों हम लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी कितनी हो जाएगी? आयत के परिमाप के बराबर। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों? दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान रखना सूत्र, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है? तो 2 गुणा लगा के लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। तो 25 + 50 बच्चों कितना होगा? 50 में 25 जोड़ेंगे तो
75 कितना आ गया 75। अब 75 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150। तो 150 मीटर इस एक चक्कर की दूरी हो गई। तो एक चक्कर में तय दूरी, इसको लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी कितनी आ गई बच्चों 150 मीटर। तो 10 चक्कर में कितनी हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 10 चक्कर में तय दूरी 10 चक्कर में हो जाएगी 150 को गुणा कर देंगे बच्चों 10 से, तो हमारे आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सबसे पहले तो आयताकार पार्क की टोटल चारों ओर की दूरी निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा एक चक्कर में तय दूरी, और धावक ने 10 चक्कर लगाए तो जितना एक चक्कर में तय दूरी आई थी उसको 10 से गुणा कर देंगे, तो हमारी 10 चक्करों में तय दूरी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 2 समझ में आ गया सभी के। अब देखो उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयत का परिमाप निकालना है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 150 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर है। अब बच्चों हमें क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई कितनी है 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 मीटर। बच्चों क्या दोनों की इकाई समान है? बच्चों यहाँ देखो, यहाँ तो दिया हुआ है सेंटीमीटर और यहाँ है मीटर, तो जब तक दोनों की इकाई समान नहीं होगी हम परिमाप नहीं निकाल पाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना, लंबाई कितनी है 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है बच्चों 1 मीटर। अब बच्चों मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे जिससे दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों सेंटीमीटर में आ जाए। तो हम लिखेंगे कि 1 मीटर बराबर कितना होता है बच्चों, याद रखना है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हमारी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई आ गई 100 सेंटीमीटर। तो लंबाई तो 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप हम निकाल सकते हैं। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमारे आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई का मान रख देंगे उसके अंदर। तो देखो बच्चों 2 गुणा लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई है 150 सेंटीमीटर, तो लंबाई की जगह लिख देंगे 150 और चौड़ाई की जगह कितना रखेंगे, चौड़ाई की जगह अब 1 मीटर नहीं रखना है बच्चों 100 सेंटीमीटर रखना है। तो 150 प्लस 100। अब देखो बच्चों 2 गुणा 150 में 100 को जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 150 और 100 को जोड़ने पर आता है 250 250। ठीक है बच्चों, 2 को 250 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 500 और इकाई क्या आएगी, क्योंकि हमने दोनों को सेंटीमीटर में बदल दिया तो इकाई आएगी सेंटीमीटर वाली, सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे जो आयत का परिमाप कितना आ गया, आयत का परिमाप आ गया बच्चों 500 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले आयत के परिमाप के लिए दोनों की लंबाई और चौड़ाई दोनों की इकाई समान होनी चाहिए। जब इकाई समान नहीं है तो हमें इकाई समान करनी होगी। तो यहाँ देखो लंबाई तो 150 सेंटीमीटर थी लेकिन चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, तो हमने 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया जिससे दोनों की इकाई सेंटीमीटर में आ गई। उसके बाद हमने सूत्र लगाया आयत का परिमाप का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसमें लंबाई और चौड़ाई का मान रखने पर हमारे आयत का परिमाप आ गया, कितना आया बच्चों 500 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 4। एक किसान के आयताकार खेत की लंबाई, एक किसान है जिसका खेत कैसा है बच्चों आयताकार, ये देखो सबको दिख रहा है, ये आयताकार खेत के ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है बच्चों, खेत की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी दी हुई है 240 मीटर तथा 180 मीटर। वह खेत के चारों ओर रस्से के द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है। कितने चक्कर, 3 चक्कर की, रस्सा है उसकी 3 चक्कर की बाड़ लगा रहा है जैसा आकृति में दिखाया गया है। उसके द्वारा प्रयोग किए गए रस्से की कुल लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों 3 चक्कर लगाया
तो एक चक्कर में कितना रस्सा लगेगा, जितनी ये दूरी है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पर, और ये दूरी, तो इतनी दूरी का एक रस्से का चक्कर आएगा, मतलब आयत के परिमाप के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे कि एक चक्कर में रस्से की लंबाई, रस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी, आयत के परिमाप के बराबर। ठीक है बच्चों। अब आयत में हमें लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 240 मीटर, और चौड़ाई कितनी है बच्चों, 180 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप कितना है बच्चों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र हमेशा याद रखना है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई की जगह रख देंगे 240 मीटर और चौड़ाई की जगह 180 मीटर, तो 2 गुणा 240 प्लस 180। अब बच्चों 240 और 180 को जोड़ना है पहले, तो हम जोड़ेंगे, देखो 2 गुणा, इन दोनों को जोड़ो, 0 2 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 420। अब 420 को 2 से गुणा करेंगे तो 840, और किस में है, मीटर में है, तो 840 मीटर। ये क्या आ गया, एक चक्कर में रस्से की लंबाई। अब बच्चों रस्से की लंबाई कितने चक्कर लगा रही है, कितनी चक्कर में रस्सा है चाहिए, 3 चक्कर में, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाढ़। तो एक चक्कर की लंबाई आ गई 840, तो हम लिखेंगे 3 चक्कर में रस्से की लंबाई। कितनी हो जाएगी बच्चों, 840 को गुणा कर देंगे 3 से, तो 840 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो बच्चों देखो गुणा करो, 3 को 0 से किया 0, 3 को 4 से 12 हासिल की 1, 3 को 8 से 24 और 1 25, तो 2520 मीटर। ये आ जाएगी रस्से की कुल लंबाई जो 3 चक्कर के लिए हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। हमें रस्से की एक चक्कर की लंबाई तो आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगी, लेकिन 3 चक्कर की लगानी है तो इसको लास्ट में 3 से गुणा भी करना है। बच्चों कुछ उदाहरण नंबर 4 सबके समझ में आ गया, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। अब देखो बच्चों उदाहरण नंबर 5, 250 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 12 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब आयताकार पार्क है, उसके चारों ओर बाड़ लगानी है, यानी कुछ भी दीवार मान लो, कुछ भी रस्सी मान लो, किसी की भी बाड़ लगानी है। अब उसकी व्यय क्या है, 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च आता है 12 रुपए। तो टोटल कुल बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो देखो आयताकार पार्क बनाते हैं। ये हमारा आयताकार पार्क हो गया। क्या है बच्चों ये, पार्क। पार्क की लंबाई कितनी है, पार्क की लंबाई दी हुई है 250 मीटर, ये लंबाई हमने लिख दी 250 मीटर, और चौड़ाई है 175 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आयताकार पार्क के चारों ओर बाड़ लगानी है, तो चारों ओर की दूरी क्या हो जाएगी, आयत का परिमाप। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो देखो लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई 250 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दी हुई है 175 मीटर। आयत का परिमाप निकालना है, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप। बच्चों आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लिखेंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर लिखा के 2 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई की जगह रख देंगे 250 250, और चौड़ाई की जगह 175। अब बच्चों 250 और 175 को जोड़ना है, तो जोड़ना सबको आता है आपको, तो जोड़ के बताओ कितना आएगा। देखो 0 5 5 और 7 12 हासिल की 1 2 और 1 3 और 1 4, तो 2 गुणा 425। अब 425 को 2 से गुणा करना है, तो गुणा करके देखो कितना आता है। 5 को 2 से किया 10 हासिल की 1,
2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, तो आंसर आ गया 850 मीटर। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 850 मीटर। यहां तक समझ में आया कि नहीं सबके बच्चों? गुणा करना आएगा सबको। गुणा आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 425 गुणा 2, देखो 2 का पड़ा 5 बार, 10 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौक 8, 850 ऐसे गुणा करके देख सकते हैं बच्चों। तो हमारे आयत का परिमाप या इसको बोल सकते हैं बाड़ की लंबाई। ये क्या है बच्चों? बाड़ की लंबाई कितनी आ गई? 850 मीटर। अब बच्चों हमें क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर बाड़ का खर्च, 1 मीटर बाड़ का खर्च कितना है? 12 रुपए। तो 850 मीटर बाड़ है हमारे, तो कितनी बाड़ है टोटल? 850 मीटर। तो हम लिखेंगे 850 मीटर बाड़ का खर्च कितना हो जाएगा? हम गुणा कर देंगे 850 गुणा 12। अब बच्चों 12 को 850 से गुणा करके देखो, तो देखो इधर ऊपर 850 गुणा 12। सबसे पहले 2 को गुणा करेंगे, 0, 2 को 5 से किया 10 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है बच्चों, अब 1 को करेंगे 0 5 8, जोड़ दो इनको, 0 0 2 10, कितना आ गया? 10,200। कितना आएगा बच्चों? 10,200 रुपए। 1 मीटर बाड़ का खर्चा है 12 रुपए, तो 850 मीटर बाड़ का खर्चा कितना हो जाएगा? 10,200 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? उतार लो पूरे क्वेश्चन को कॉपी में। बच्चों गुणा रफ कार्य जब भी काम करो ना, तो अलग से रफ कार्य को सबसे लास्ट वाले पेज पे कॉपी आएगी ना परीक्षा में, उसमें सबसे अंतिम पेज पर रफ कार्य करना है। तो वहां आप ये गुणा वगैरह ये वहां कर सकते हो और लास्ट में उसको काट देना है फिर। ठीक है बच्चों, तो हमारे आंसर आ गया 10,200 रुपए। उदाहरण 5 समझ में आया सभी के? अब देखो आगे उदाहरण नंबर 6। साइना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे किनारे 70 मीटर भुजा का एक वर्गाकार पार्क है। बच्चों आकृति कैसी है? वर्गाकार, यानी वर्ग की आकृति है। उसके चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। अब पार्क की आकृति है वर्गाकार, तो हम बनाएंगे वर्ग आकृति। ये हो गई वर्गाकार आकृति। और क्या है बच्चों? ये पार्क है। भुजा कितनी दी हुई है इसकी? इसकी भुजा दी हुई है 70 मीटर। तो बच्चों इसको लिख देंगे हम 70 मीटर। अब एक भुजाई दी हुई है, हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये 70 मीटर है तो ये भी 70 मीटर हो जाएगी। ये दूरी भी 70 और ये भी 70 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? वर्गाकार पार्क की एक भुजा दे दी 70 मीटर। अब इसके चारों ओर कितने चक्कर लगाएगी? 3 चक्कर। अब बच्चों एक चक्कर की दूरी कितनी होगी पहले तो ये बताओ। तो एक चक्कर की दूरी हो जाएगी इस वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग के चारों ओर की कुल दूरी यानी एक चक्कर हो गया, और वो होता है वर्ग का परिमाप। हम एक चक्कर की दूरी निकालेंगे और उसको 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे 3 चक्कर की दूरी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा दी हुई है 70 मीटर। अब हमें पता है वर्ग का परिमाप। बच्चों सूत्र क्या होता है? मैंने लिखाया है, आपको याद होना चाहिए सभी को। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई, यानी 4 गुणा वर्ग की भुजा की लंबाई। ठीक है बच्चों, वर्ग की भुजा की लंबाई को 4 से गुणा करना है। तो सबसे पहले देखो 4 गुणा, अब भुजा की लंबाई कितनी है? 70 मीटर, तो 70 से गुणा कर देंगे तो हमारे आ गया 280 मीटर। ये आ गई बच्चों वर्ग का परिमाप या एक चक्कर में तय दूरी। क्या बच्चों? एक चक्कर में तय दूरी कितनी आ गई? 280 मीटर। अब कितने चक्कर लगा रहे हैं बच्चों? 3 चक्कर। जो साइना है इसने कितने चक्कर लगाए? 3 चक्कर लगाए। तो 3 चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी? हम लिखेंगे 3 चक्कर में तय दूरी। तो बच्चों 280 को गुणा कर देंगे 3 से,
गुणा करके बताओ मेरे को कितना आएगा। 280 को 3 से गुणा करना है, तो देखो साइड में रफ पे 280 गुणा 3 लिखना है। 3 को 0 से किया 0, 3 को 8 से किया 24 और हासिल की 2, 3 दूना 6 और 2 8। तो बच्चों कितने आ गए 840। तो हमारे आंसर आ जाएंगे 840 मीटर। ये हो गई 3 चक्कर में तय दूरी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। एक वर्गाकार पार्क है, इसलिए वर्ग का परिमाप निकालेंगे वो 1 चक्कर में तय दूरी के बराबर होगा। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या है, 4 गुणा वर्ग की भुजा की लंबाई। तो 4 गुणा भुजा की लंबाई हमने 70 लिख दी और 1 चक्कर में तय दूरी आ गई 280 मीटर। अब 3 चक्कर में चाहिए तो 280 को 3 से गुणा कर दिया, तो हमारे आंसर आ गया 840 मीटर। बच्चों उदाहरण 6 सबके समझ में आ गया। अब देखो उदाहरण नंबर 7। पिंकी 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे चक्कर लगाती है। एक वर्गाकार मैदान है, तो सबसे पहले मैदान बना लेंगे। ये मैदान हो गया या पार्क बोल दो इसको। कितना है 75 मीटर भुजा, तो एक भुजा की लंबाई हो गई 75 मीटर। अब बोब एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई 160 मीटर और 105 मीटर है के किनारे किनारे चक्कर लगाता है। और एक है आयताकार मैदान, ये आयताकार मैदान हो गया, ये भी पार्क है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 160 मीटर और चौड़ाई है 105 मीटर। ठीक है बच्चों, यहां कौन चक्कर लगा रहा है, बॉब। पहले तो पिंकी चक्कर लगा रही थी इस पार्क के और इस पार्क के लगा रहा है बॉब। दोनों में से कौन अधिक और कितनी अधिक दूरी तय करता है, और दोनों में से किसने अधिक दूरी तय की और किसने की, ये बताना है। तो सबसे पहले दोनों के एक चक्कर की दूरी निकाल लेंगे। एक चक्कर की दूरी मतलब परिमाप, तो वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप। देखो बच्चों, वर्ग में भुजा कितनी है, भुजा है 75 मीटर। ठीक है, आयत में देखो लंबाई है 160 मीटर और चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई है 105 मीटर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे वर्ग का परिमाप। तो अब देखो वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों, 4 गुणा भुजा यानी भुजा की लंबाई। तो 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा की लंबाई कितनी है 75 यानी 75 मीटर। 75 को 4 से गुणा करो कितना आएगा, तो बच्चों गुणा करके देखें। देखो 4 को 5 से किया 20 हासिल की 2, 4 7 28 और 2 30, तो 300 मीटर। ये आ गया बच्चों वर्ग का परिमाप। तो पिंकी ने कितनी दूरी तय की, तो हम लिखेंगे पिंकी द्वारा तय दूरी। कितनी हो जाएगी बच्चों 300 मीटर। ऐसे ही बच्चों आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत के परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लिखेंगे 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब लंबाई कितनी है, लंबाई दी हुई है 160 मीटर, तो 2 गुणा 160 प्लस चौड़ाई है 105। अब 160 और 105 को जोड़ देंगे, तो जोड़ो कितना आएगा, देखो 0 5, तो यहाँ 5 6 और 2 265। अब 265 को गुणा करना है 2 से, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, 530 मीटर। ये आ गया बॉब द्वारा तय दूरी। बॉब द्वारा तय दूरी कितनी आ गई 530 मीटर। तो बच्चों बताओ पिंकी और बॉब में से किसने अधिक दूरी तय की। बच्चों पिंकी ने दूरी तय की 300 मीटर और बॉब ने की 530 मीटर, तो ज्यादा किसने की, बॉब ने। तो हम लिखेंगे बॉब ने पिंकी से ज्यादा दूरी तय की। और कितनी ज्यादा की ये हमें बताना है, तो हम लिखेंगे किस प्रकार बताएंगे, 530 में से 300 घटा देंगे। तो 530 में से 300 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, देखो 230 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 230 मीटर दूरी अधिक तय की। किसने करी, बॉब ने।
ठीक है बच्चों, समझ गए क्वेश्चन को। हमें ये पूछा था कि पिंकी एक वर्गाकार पार्क के चक्कर लगाती है और बॉब एक आयताकार पार्क के चक्कर लगाता है, तो दोनों में से किसने अधिक दूरी तय की और कितनी अधिक की। तो हमने दोनों का परिमाप निकाल लिया। तो पिंकी द्वारा तय दूरी तो है 300 मीटर और बॉब द्वारा तय दूरी है 530 मीटर। तो जिसने ज्यादा दूरी तय की वो कौन है, बॉब। तो बॉब ने पिंकी से ज्यादा दूरी तय की। अब कितनी दूरी तय की ये बताना है ज्यादा। तो 530 में से 300 को माइनस कर देंगे तो हमारे आंसर आ गया 230 मीटर। तो हम लिखेंगे बॉब ने 230 मीटर दूरी अधिक तय की। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी इस क्वेश्चन को। उदाहरण नंबर 7 सबका क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब आगे देखो उदाहरण नंबर 8। एक समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब किसका परिमाप निकालना है, समपंचभुज का, यानी जिसके 5 भुजाएं हो। परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले एक समपंचभुज बनाएंगे। यह है समपंचभुज, 5 भुजाओं वाला और प्रत्येक भुजा की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो हम लिख दिया 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों मैंने सम आकृतियों का परिमाप पढ़ाया था, तब बताया था कि सम आकृतियों के परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों हम लिखेंगे समपंचभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 5 गुणा प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे 5 गुणा 3। तो बच्चों हमारे कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो समपंचभुज का परिमाप कितना आ गया, समपंचभुज का परिमाप आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। इसी प्रकार हम समषटभुज का भी निकाल सकते हैं, समचतुर्भुज का भी निकाल सकते हैं, समअष्टभुज का भी निकाल सकते हैं। सिर्फ जहां पंचभुज है तो 5 से गुणा कर दिया प्रत्येक भुजा की लंबाई को। षटभुज होता है तो 6 से करते हैं, सप्तभुज होता है तो 7 से करते हैं, अष्टभुज होता है तो 8 से करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो समपंचभुज का परिमाप आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 9। एक समषटभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। समषटभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों सबसे पहले तो देखो समषटभुज का परिमाप क्या होता है, का परिमाप, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 6 गुणा प्रत्येक भुजा की लंबाई। प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है तो वो समान लंबाई यहां लिखनी होती है। तो बच्चों एक भुजा की लंबाई निकालनी है तो 6 गुणा एक भुजा की लंबाई होता है सूत्र। अब हमें परिमाप कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो 18 बराबर 6 गुणा एक भुजा की लंबाई। अब बच्चों एक भुजा की लंबाई लगानी है, निकालनी है, तो 6 क्या हो रहा है, इधर गुणा हो रहा है, तो इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो बच्चों एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, 18 में 6 का भाग लगा देंगे। 18 भाग 6। बच्चों 18 में 6 का भाग 2 कितनी बार जाता है, 3 बार। तो बच्चों समषटभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहां तक सभी को। हमने समषटभुज के परिमाप दिया हुआ था हमें 18 सेंटीमीटर, तो हमने उसके परिमाप का सूत्र लिख दिया। क्या होता है, 6 गुणा एक भुजा की लंबाई या प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो बच्चों परिमाप की जगह तो लिख दिया 18 और 6 गुणा एक भुजा की लंबाई। अब एक भुजा की लंबाई निकालनी है तो 6 क्या हो रहा है, इधर गुणा हो रहा है, बराबर के उधर भेजेंगे तो भाग लग जाएगा। तो एक भुजा की लंबाई आ जाएगी 18 भाग 6 और 18 में 6 का भाग दिया तो 3 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों हमारी समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमारे उदाहरण पूरे 9 तक पूरे हो गए हैं। प्रश्नावली 10.1 के सारे उदाहरण हो गए हैं बच्चों, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को आप शुरू से दोबारा देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न। थैंक यू।